नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी राष्ट्रपति विद्या भंडारी के महोत्तरी भ्रमण प्रसंग से। राष्ट्रपति विद्या भंडारी जनक नंदिनी सीता के जन्मस्थल में विभिन्न कुरीति के कारण सृजित गरीबी भेनाई दुखद रहल बतौलनि। सोम दिन महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका वार्ड 7 में रंगशाला उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति भंडारी सीता के जन्मस्थल में जातीय भेदभाव, महिला उत्पीड़न, अंधविश्वास, अशिक्षा से सृजित भेल गरीबी समस्या भेनाई चुनौती आ दुख के बात भेल बतौलनि। प्राचीन ऋषि सबके ज्ञान स्थल में एखनो भी बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज आ तिलक प्रथा तथा बोक्सी प्रथा जेहन विकृति भेनाई दुख के विषय रहल हुनक कहब। राष्ट्रपति भंडारी प्राचीन ऋषि मुनि के तप आ साधना भूमि मिथिला क्षेत्र के राष्ट्रीय संपदा आ एतुका गौरव में संस्कृति के संरक्षण के पहल कदमी लेबा संबद्ध सब पक्ष संग आग्रह कयलनि। ओ मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के साधना देश के वांग में समृद्ध बनौने बतौलनि। राष्ट्रपति भंडारी देश के विकास आ पहचान खेलकूद क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान रहते बतौलनि। नवनिर्मित रंगशाला में होवाला नियमित अभ्यास खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिभा जन्मेबाक विश्वास ओ व्यक्त कयलनि। प्रदेश सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सराहना करैत राष्ट्रपति भंडारी एहन कार्यक्रम से अन्य प्रदेश से हो लागू कर में जोड़ दिलिन्। हामी सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत र पवित्र स्थान हो, तर हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिले पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, महिला उत्पीडन, अंधविश्वास, अशिक्षाले सृजित गरेको गरिबी र समस्या हामी सबैको चुनौती रहेको छ। अझै पनि बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज र तिलक जस्ता प्रथाहरू, बोक्सी प्रथा जस्ता विकृति विसङ्गतिहरू समाजमा रहनु दुःखको कुरा हो। मटिहानी में 300 वर्ष पहले स्थापित तत्कालीन संस्कृत पाठशाला आ एखुनका राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय देश में शिक्षा के दीप जलौने महत्वपूर्ण योगदान के राष्ट्रपति भंडारी बतौलनि। शैक्षिक जागरण में अग्रदूत बाल गुरु सदानंद समेत अध्ययन केने ई विद्यालय के समुचित सुधार आ विकास में योगदान पहुंचाब सबक दायित्व रहल से हो बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश तुगक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संघीय सरकार के असहयोग से प्रदेश सरकार सोचल जका काज कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। अहिले हामी अति नै पछि परेका छौं, त्यसैले विभिन्न कारणले पनि मलाई लाग्छ कि यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकार आफ्नो सीमित स्रोत साधनले अगाडि बढ्दैछ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा पक्कै पनि सामान्यज्यूको भिजिटले यसमा परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रदेश सरकारले पनि यहाँ हाम्रा मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहब कई विभिन्न कार्यक्रममा म पनि आएको छु। यहाँले गरेको काम जस्तो लक्ष्मीनारायण मन्दिरका जुन रङरोगनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हामीले हाम्रा सहयोगहरू हुँदै आएका छन्। समारोह में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर प्रदेश 2 के पौराणिक तथा ऐतिहासिक पर्यटक स्थल सबके खंडर में परिणत भेल प्रति दुख व्यक्त कयलनि। के रूप में है, हम जो है विदेश के लोग हम तो भूल चुके हैं, विदेश के लोग आकर जो है उन जगहों को जो है हमें चिन्हाए हैं, याद दिलाए हैं। जैसे लुम्बिनी हुआ, आपका ये जनकपुर हुआ। जनकपुर भी जो है आपको बाहर के लोग आकर ही चिन्हाए हैं, क्योंकि यहाँ जनकपुर का जो है इतिहास बहुत लंबा नहीं है। अभी का जो बस्ती है, पुराना बस्ती जो है वहाँ नहीं दिखाई, और वो खंडहर में पीछे वो पड़ा हुआ है। तो वो एक महात्मा जो है, एक जोगी जो है आकर जो है उसकी पहचान करके वो बस्ती बनाया गया है जनकपुर। तो इस तरफ जो है। समारोह में मटिहानी नगर प्रमुख हरिप्रसाद मंडल राष्ट्रपति के अभिनंदन प्रदान करने सलाह तहिना राष्ट्रपति भंडारी रंगशाला निर्माण में योगदान करबला मटिहानी के विमलेश शाह, विनोद मंडल आ नरेश महतो के सम्मान पत्र प्रदान केने छली। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो प्रस्तुत कयल गेल छल।
मटिहानी में करीब 3 करोड़ की लागत में 1 बीघा 19 कट्ठा में रंगशाला बनल है। वही क्रम में राष्ट्रपति भंडारी मटिहानी स्थित 500 वर्ष पुरान लक्ष्मी नारायण मठ के अवलोकन, लक्ष्मी नारायण मंदिर आ संत तस्मैया बाबा के खलती के दर्शन आ पूजा आराधना कलन। तहिना 3 से 3 वर्ष पुरान राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के अवलोकन कलिन। विद्यालय अवलोकन में पहुंचल राष्ट्रपति के छात्र सब रुद्राभिषेक पाठ करैत स्वस्ति वाचन केने छल। मटिहानी के कार्यक्रम बाद राष्ट्रपति भंडारी जलेश्वर स्थित श्री जलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन आ पूजा के लिए जलेश्वर में नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र सहित के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी आ उद्योगी व्यवसायी राष्ट्रपति के स्वागत केने छल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्ड अध्यक्ष और सदस्य सब आंदोलन में उतरल अछि। बेर बेर आग्रह केलो पर मेयर नगर के सर सफाई में चाँख नहीं देखौला बाद वो सब आंदोलन में उतरल अछि। वो सब उप महानगर पालिका के मूल गेट आ मेयर लाल किशोर शाह के कार्यकक्ष में तालाबंदी समेत केलक अछि। नगर में रहल गंदा से दुर्गंध बढ़त गेल आ बेर बेर ध्यानाकर्षण करौला पर सुनवाई नहीं भेला बाद तालाबंदी आ धरना देवा पड़ल हुनक सबके कहब अछि। जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह बेर बेर अपना सब सफाई के लेल आग्रह केलो पर मेयर शाह कोनो चाँख नहीं देखौला बाद आ कर्मचारी जनप्रतिनिधि संग अभद्र व्यवहार केला पर ई कदम उठाव पड़ल बतौलन। विगत केही दिनदेखि यो फोहोर मैलाको समस्या लिएर हामी धेरै परेशान नै छौँ, तर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाबाट यो सम्बन्धमा कुनै पनि अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन। अस्ति पनि हामीले बैठक बसाउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ, तर उहाँले त्यो ज्ञापन पत्रलाई पनि लत्याएर अहिलेसम्म बैठक पनि 5 महिना बितिसक्दा पनि बैठक बसाउनु भएन र जनकपुर दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित हुँदैछ। अस्ति भर्खरको घटना के भयो भने एकजना हाम्रो यो वडा नम्बर 4 को अधिवक्ता रेखा झाजीको घरमा गाई मरेको अवस्थामा उहाँले अनुरोध गर्दा यहाँका कर्मचारीहरूले तपाईलाई उपेन्द्र शाह त्यसपछि श्याम ठाकुरले 15,000 रुपियाँ लिएर, यो तपाईहरु उहाँसँग पनि सोध्नुहुन्छ, 15,000 रुपियाँ पैसा लिएर उहाँको सफाई गर्न लगाउनु भयो। त्यसपछि आज पुनः सञ्चय कोष अफिसतिर एउटा अध्यक्ष सिंह तालाबंदी आ धरना बाद से हो नगरपालिका समस्या समाधान में चाँख नहीं दिला पर कड़ा आंदोलन करब चेतावनी देलन। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर उपसभापति में राकेश विक्रम शाह आ विक्रम यादव निर्विरोध निर्वाचित भेला अछि। सोम दिन नेता शाह आ यादव के नगर अधिवेशन अंतर्गत सर्वसम्मत रूप से उपसभापति में निर्वाचित कयल गेल अछि। ऐसा पहिने शाह सभापति में उम्मीदवारी देने छला। नवनिर्वाचित उपसभापति शाह पार्टी आ समाज के लेल लगन के साथ अपना काज करब प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। धन्यवाद ज्ञापन करे चाहे छी जे हमरा अपने सब विश्वास करके जनकपुर धाम महानगरपालिका के पार्टी के 14 अधिवेशन में नगर उपसभापति में निर्विरोध निर्वाचित कर लिए और हम धन्यवाद देवे चाहे छी हमर सब साथी के जे हमरा सबके निर्विरोध करे लागी अपन उम्मीदवारी फिर्ता लेलक। पंकज महतो जी, नरेश यादव जी, दिनेश यादव जी लगायत सर्वसम्मति करे में और हमरा जितावे में प्रत्यक्ष सहयोग करे वाला संपूर्ण कोई के विगत में जो कमी कमजोरी त्रुटि रहल होती वो के आगामी दिन में और सुधार करके केकरो कोनो किस्म के शिकायत के मौका नहीं देके पार्टी के बलियो बनावे, संगठन के शुद्धिकरण करते, गतिशील बनाते और ओकर प्रभाव समाज पर सकारात्मक परिवर्तन में आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लागी हम प्रयोग करबे और समाज के लागी हमेशा तत्पर रहबे और पार्टी के साथी सबसे सर सलाह करके सीनियर नेता सबके सर सलाह करके हमर सबके जे नगर सभापति भेले आदरणीय दाजू मनोज शाह जी के नेतृत्व में उनका सर सलाह उनका निर्देशन में हम सब बढ़िया काज करबे। ऐसा पहिने रवि दिन मनोज शाह के सभापति में सर्वसम्मत चयन कयल गेल छल। जनकपुर धाम कांग्रेस नगर कार्य समिति के अन्य पदाधिकारी से हो सर्वसम्मत चयन भेल अछि, जाहिमे उपसभापति में विक्रम यादव, सचिव में लालबाबू मिश्रा, नीरज कुमार झा, सहसचिव में राकेश कुमार पाठक आ ज्ञानेश्वर प्रसाद मंडल निर्विरोध चयन भेल अछि। कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत कास्की के तीनों निर्वाचन क्षेत्र में भेल निर्वाचन में आम निर्वाचन के झलक देख में आबि रहल अछि। सोम दिन तीनों निर्वाचन क्षेत्र में भेल निर्वाचन आम निर्वाचन के झलक रहल अछि। सड़क से तीनों मतदान स्थल में कांग्रेस के उम्मीदवार समर्थक सब पॉम्पलेट ल क मतदाता तथा शुभेच्छु के वोट मांग रहल दृश्य आम निर्वाचन के झलक देखा रहल अछि। पार्टी भीतर के निर्वाचन के जहिना आम निर्वाचन स्थानीय आ प्रदेश तक के निर्वाचन में उत्साह देखल गेल। कांग्रेस के कोनो भी निर्वाचन नहीं हारत कास्की के कांग्रेस नेता सोभियत बहादुर अधिकारी जानकारी दिलन। आन्तरिक चुनाव हो र यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ। नयाँ पिँढी आएछन्, पुरानो पिँढीहरूप्रति सद्भाव छ, त्यो हुनु पनि आवश्यकता छ। तर विकृति नआएगी हो,
लिस्ट बनाएर नगरिकन यो चाहिँ मतदाताहरूको मूल्य र मान्यतालाई उनीहरूको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दियो भने अत्यन्त राम्रो छ। विवेक प्रयोग गर्न दिइएन भनेदेखि यसले पछि असर गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। र हिजोका दिनहरूमा पनि साँच्चै भनौँ भने जुन कार्ड बनाउने यो जुन प्रचार प्रसार लाग्ने छ यसको चाहिँ यो गतिविधि त होइन, यसको 50% 40% मात्र लाग्ने हो भने पनि काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ है, तर त्यति बेला खोज्नु पर्ने। पार्टी में देखल गया किस्म के आकर्षण पार्टी के और मजबूत और गतिशील बनाकर देश के समुन्नति में आगा बढ़त वो बतौलने। तहिना आमंत्रित केंद्रीय सदस्य एवं गंडकी प्रदेश के भौतिक योजना मंत्री कुमार खड़का से हो ऐसा कांग्रेस के निर्वाचन में फायदा है बतौलन। प्रतिनिधि मार्फतबाट चाहिँ नेता छान्ने प्रक्रिया भनेको अझ बढी लोकतान्त्रिक छ। यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भयो, हामी जस्ता उम्मेदवारलाई धेरै साथीहरू कहाँ जान पर्ने र यो निर्वाचन जसरी जाँदाखेरि हामीलाई कठिनाइ भएको कुरा त सही हो, तर बढी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ग्राससम्म रुटसम्मका मान्छेहरूले चाहिँ उम्मेदवार हुँदाखेरि यसले सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाउने र अझ जनधरातलमा पुर्याउने काम चाहिँ यसले गरेको छ। प्रसंग नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पैसा ल के फैसला के सूचना भेला पर उपलब्ध कराब कानून व्यवसायी आ सेवाग्राही के आग्रह कलेने। सोम दिन से हो सर्वोच्च अदालत परिसर में बार देने धरना कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा के फैसला सब विकृति विसंगति बिचौलिया भ्रष्टाचार बढ़ाने आरोप लगबित नेपाल बार से हो प्रधान न्यायाधीश सकाल गेल फैसला के अध्ययन संकलन कर रहल बतौलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश पैसा ल कर रहल फैसला के जनता के बीच में पेश कर बतौलन। वो न्यायालय में विकृति या विसंगति भ रहल समय कानून व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल 2 हफ्ता बीतलो पर राजनीतिक दल कान में तेल रख कर सुत रहल आरोप लगौलन। भ्रष्टाचार प्राप्त भइराखेको छ, ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले सङ्कलन गरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ। तपाईहरुसँग भएको, तपाईहरुलाई अन्याय परेको, तपाईहरुसँग अतिरिक्त पैसा लिएको जो फैसलाहरू छन् त्यो फैसलाहरू बारमा दिलाउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कसैको केही छ त्यो राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। हामीले त्यो पनि एउटा प्रमाणको रूपमा राखेर जनताको बीचमा राख्नेछौँ। त्यो बेलामा जनताले पनि निर्णय गर्नेछ। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा 3 वर्ष न्यायपालिका सेवाग्राही पर अन्याय के आरोप लगबित अब अन्याय हो नहीं बतौलन। सर्वोच्च अदालत के पेशी गोला प्रथा से तोक के रास्ता खुजलिस। सोम दिन नेपाल राजपत्र में सर्वोच्च अदालत दोसर संशोधन नियमावली 2078 संबंधी सूचना प्रकाशित भेलिस। राजपत्र में सूचना प्रकाशित भेल संगे गोला प्रथा से पेशी तोक के कानूनी रास्ता खुजलिस। यद्यपि एकरा औपचारिकता देव सर्वोच्च अदालत के फुल कोर्ट में निर्णय कर पड़त। सर्वोच्च अदालत के पेशी गोला प्रथा से तोक लंबा समय से मांग होता छल। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के प्रतिवेदन में गोला प्रथा से पेशी तोक के व्यवस्था करे सिफारिश कल गेल। न्यायाधीश मीरा खड़का के प्रतिवेदन गोला प्रथा में केना जाब कह विषय में कार्यविधि बुझौलक। पिछला समय सर्वोच्च अदालत में बढ़ल विवाद के बीच फुल कोर्ट गोला प्रथा से पेशी तोक नियमावली संशोधन केने छल। सभामुख अग्नि सापकोटा न्यायपालिका में देखल गेल समस्या के सहज और स्वाभाविक निकास निकाला संबद्ध सब पक्ष के गंभीर होब परत बतौलने। सोम दिन नेपाल बार एसोसिएशन के ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत सभामुख सापकोटा न्यायपालिका भीतर देखल गेल समस्या के सहज और स्वाभाविक निकास निकाला के लेल सब पक्ष गंभीर होब परत बतौलन। ओ अपन तरफ से निष्पक्ष स्वतंत्र आ तटस्थ भूमिका निर्वाह रहत कहत न्यायपालिका के समस्या समाधान जल्दी से जल्दी निकाल में जोर दिलन। सभामुख सापकोटा न्यायपालिका की काज कर रहल समस्या भ रहल बतबैत एहि विषय में छलफल क निकास निकाल जरूरी रहल बतौलन। संघीय संसदको यो परिसरभित्र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलेदेखि यो अहिले न्याय क्षेत्रमा जे भइरहेको छ त्यसको बारेमा गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएकै थियो। अहिले तपाईँ भौतिक रूपमा सशरीरै उपस्थित भएर आफ्ना भनाइहरू लिपिबद्ध रूपमा राख्नुभएको छ र तपाईँहरूले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसको बारेमा अझ मैले गहन विस्तृत अध्ययन गर्ने नै छु। त्यसका साथसाथै नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बहिर्गमन के लेल कर रहल आंदोलन के विषय में जानकारी करबैत सभामुख सापकोटा के ध्यानाकर्षण पत्र बुझलक। बार सभामुख सापकोटा के ध्यानाकर्षण पत्र बुझबैत प्रधान न्यायाधीश के बहिर्गमन और न्यायपालिका के सुधार के लेल दृढ़तापूर्वक ठाड़ होब राजनीतिक दल लगायत सरकार वाला के आग्रह करत आलिस।
जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या समाधान कर राजनीतिक दल सब अग्रसर हो के समय आयल बतौलनि। सोम दिन नेपाल बार एसोसिएशन के ज्ञापन पत्र बुझला बाद ओ न्यायालय के विकृति आ विसंगति अंत्य के लेल नेपाल बार उठौने आंदोलन व्यक्ति विरोध के लकर नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल डॉक्टर भट्टराई अदालत में देखल गेल इस समस्या के विषय में बाजा दल सब आब विलम्ब कर नहीं हाथ बतौलनि। ओ राज्य के अंग भीतर भेल कोनो भी समस्या अपने हल कर चाहना रहलो पर आब सत्तारूढ़ गठबन्धन ओ समस्या समाधान के लेल जल्दी पहल कर परत बतौलनि। छन् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हौं। व्यक्तिगतमा म उसको संवैधानिक राजनीति समाज समितिको सभापतिको हैसियतले पनि राज्यका अङ्गहरू न्यायपालिका लगायतको पुनर्संरचना ठिक ढङ्गले भएको छैन भन्ने मान्यता हाम्रो थियो र अहिले राज्यका सबै अङ्गहरूमा जुन खालका विकृति विसंगति र अहिले मुख्य रूपमा न्यायालय भित्रका विसंगतिको कुराहरू आएका छन् त्यसको एउटा संरचनात्मकै कारण छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। अध्यक्ष भट्टराई अदालत के विषय में कानून व्यवसायी उठाउने विषय स्वाभाविक भेल बतौलनि। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा अदालत छोड़ कर जा परत बतौलनि। सोम दिन नेपाल बार एसोसिएशन बुझौने ज्ञापन पत्र लैत प्रमुख सचेतक कर्ण प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा के अदालत छोड़ कर जा परत बतौलनि। ओ अदालत में बार संबद्ध कानून व्यवसायी ऊपर भेल प्रहरी दमन प्रति अपन विरोध जनौलनि। प्रमुख सचेतक कर्ण नेपाल के इतिहास में यी अकल्पनीय घटना रहल बतौलनि। सबै कुरा मेरो छुटे पनि यो त मेरो कायम नै रहन्छ। त्यस कारणले अदालतको अहिले जुन घटनाहरू भइराखेका छन् र जुन किसिमबाट म देखिराखेको छु साह्रै व्यथित छु म आफै। मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीमा यो अद्भुत घटना हो। अस्ति एउटा भिडियो देखेका थिए पुरा यहाँसम्म काटेको मान्छे यो कपाल काटेको आरो वकिलहरूसँग बाजिराखेका रहेछ। यस्तो सम्मानित पेशामा लागेका मान्छेहरू भन्नु न सारा संविधान बनाउने वहाँ लेख्ने मान्छे हाम्रो। प्रमुख सचेतक कर्ण सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश सब पर आक्रमण भेनाई बार के कार्यक्रम में प्रहरी हस्तक्षेप भेनाई दुर्भाग्य रहल बतौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सब सोम दिन लोसपा सहित अन्य विभिन्न दल के ज्ञापन पत्र बुझौलक। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ न्यायालय में देखल गेल समस्या न्यायालय समाधान करब में सत्तारूढ़ गठबंधन के धारणा रहल बतौलनि। सोम दिन नेपाल बार एसोसिएशन न्यायालय में भऽ रहल आंदोलन के संदर्भ में देने ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत प्रमुख सचेतक गुरुङ न्यायालय के सुदृढ़ीकरण संबंध में सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के ध्यानाकर्षण रहल बतौलनि। ओ न्यायपालिका के स्वतंत्रता आ मर्यादा के ध्यान में रखैत समस्या न्यायपालिका मार्फत अपने निकास देब बतौलनि। ओ माओवादी केंद्र से हो जल्दी समस्या समाधान हो कई का बात में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत परिसर में सशस्त्र प्रहरी परिचालन कर के काज तत्काल बंद कर सरकार संग मांग केलक। नेकपा एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमुवाङ सोम दिन आंदोलनरत नेपाल बार एसोसिएशन के ज्ञापन पत्र बुझैत सर्वोच्च अदालत परिसर में सशस्त्र प्रहरी परिचालन नहीं कर सरकार के सचेत करौलनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध के नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन के लक्षित करैत सर्वोच्च अदालत परिसर में सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन कयल गेल। ई भेनाई दुखद घटना रहल बतबैत उपनेता नेमुवाङ एहि के हटाब आग्रह कयलनि। उपनेता नेमुवाङ अदालत में देखल गेली समस्या समाधान कर संबंधित पक्ष समय में पहल कर नहीं सकल से बतौलनि। नेकपा एमाले के नेता राम बहादुर थापा बादल अपना सब पार्टी के 10म महाधिवेशन से केपी ओली नेतृत्व के केंद्रीय कमिटी निर्माण कर चाहि रहल बतौलनि। पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटी के संयोजक समेत रहल नेता बादल आगामी निर्वाचन में अपना पार्टी नेतृत्व के सरकार बनेबाक वही हिसाब से महाधिवेशन में ओली नेतृत्व के सक्षम केंद्रीय कमिटी निर्माण कर आगे बढ़ रहल बतौलनि। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषद सोम दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में बजैत हो परमादेश से बनल सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन के विस्थापित करैत एमाले फेर से राजकीय सत्ता में पहुंच सफल हैत बतौलनि।
हामीले एउटा सबल एउटा सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने र विधान महाधिवेशनले जुन सही विचार, सही नीति जो प्रतिपादन गरेको छ, निरूपण गरेको छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा सही नेतृत्व, एउटा सक्षम नेतृत्व निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई आगामी निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ राजकीय सत्तामा पुनः स्थापित गर्ने र हामीले भनिरहेका छौँ, हामी परमादेशबाट चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ यो दक्षिणपन्थी जो सत्ता र सरकार हो, यसलाई हामी अब सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट चाहिँ जनादेशबाट यसलाई हामी विस्थापित गर्नेछौँ भने पार्टीले नीति लिएको छ र हामीलाई विश्वास। नेता बादल एमाले के नेतृत्व में मात्रै देश समृद्ध हैत और नेपाली जनता सुखी हैत दावी केलनि। पिछला 24 घंटा में देश में थप 1 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,500 पहुंचल। देश में थप 385 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 9,921 पीसीआर परीक्षण में 367 आ 2,776 एंटीजन परीक्षण में 18 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 258 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 7,269 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,617 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार पर्सा में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित संख्या 38,526 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,040 पहुंचल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,415 गोटे ठीक भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 71 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। विराटनगर के रानीगंज स्थित एकीकृत भंसार चौकी के आईसीपी में कार्यरत श्रमिक तथा मजदूर सब हड़ताल के चेतावनी दिलक अछि। आईसीपी के श्रमिक तथा मजदूर सब श्रम एन अनुसार सेवा सुविधा नहीं देल गेल कहत समाजवादी कारखाना श्रमिक संघ मंगसिर 12 गते से भंसार ठप तथा हड़ताल करे के चेतावनी दिलक अछि। संघ के इकाई अध्यक्ष शंभू कुमार यादव मजदूर सबके जायज मांग पूरा नहीं केला पर मंगसिर 12 गते से एकीकृत भंसार जांच चौकी ठप करब चेतावनी दिलक अछि। वो संघ के अगुवाई में 2077 माघ 19 गते श्रम एन 2074 के परिच्छेद 19 के दफा 196 के उपदफा सब अनुसार मजदूर सबके मांग सब राखल गेलो पर मांग के संबोधन नहीं कयल गेल बतौलनि। श्रम एन को दफा श्रम एन 2074 को दफा 121 में जुन कुरा लेखेको छ 30 दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने हडतालको लागि त्यो हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर अब 12 गतेदेखि यो स्ट्राइकमा हामी जाँदैछौँ। नितान्त यो श्रमिकहरूको श्रम ऐन अनुसारको माग दाबी छ, त्यसले गर्दाखेरि यो माग दाबी पूरा गर्नुपर्छ। र तपाईहरुको त्यो हडताल चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, के हुन्छ? हाम्रो हडताल चाहिँ यहाँनिर अब यो पुरै जाम गर्ने 3 से श्रमिक सब कार्यरत रहल अछि। श्रमिक के मांग के विषय में संबंधित निकाय सबके जानकारी करोलो पर ध्यान नहीं देला से हड़ताल में जाय पड़ल बाध्यता रहल बतौल गेल। सप्ताह के पहिल दिन रवि का गिरावट आयल शेयर बाजार मापक निप्से सोम दिन 7.90 अंक वृद्धि भेल। सोम दिन बढ़ कर 2,765.43 अंक में पहुंचल। रवि दिन निप्से परिसूचक 11.60 अंक घट कर 2,757 भेल। नेप्से 13 उपसमूह में से 5 उपसमूह के शेयर मूल्य गिरावट आयल तो अन्य 8 उपसमूह के मूल्य बढ़ल। अब खेल समाचार। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकूद महासंघ खेलकूद विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना कर के निष्कर्ष निकालक। काठमांडू में 2 दिनक खेल नीति सम्मेलन करत महासंघ खेलकूद विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना कर परत निष्कर्ष निकालक। सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष रमेश पौडेल खेल के माध्यम से नेपाली खिलाड़ी के गर्व कर सकबला स्थिति सृजना कर परत बतौलन। पेट खाली राख खिलाड़ी सब खेल नहीं सकत कहत आब आर्थिक पक्ष में ध्यान देव परत बतौलन। खेलकुदको माध्यमद्वारा माथि उठाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि यो खेल नीति सम्मेलन यो ऐनको बारेमा मात्रै छलफल गरिरहेका छैनौँ। सरकारले ऐन जारी गरेको छ, 1 वर्ष पुगेको छ, 4 वर्ष फेरि पुनरावलोकन गरौँला। हामी सिङ्गो खेल नीतिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र एउटा ऐनको पार्ट होला, खेलाडीको समग्र पार्ट हो, विहंगम कुरा गरिरहेका छौँ। हामी
पार्टमा खेलको छलफल गरिरहेका छौँ। कुन खेललाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष पौडेल नेपाल के खेलकूद के स्तर समृद्धि में बहुत काम करे के आवश्यकता रहल बतौलन। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत सोम दिन भेल खेल में विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब और नेपाल पुलिस क्लब बराबरी खेला छ। साबिक विजेता मछिन्द्र न्यू रोड टीम एनआरटी पराजित भेल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल पहिल खेल में टोली के अग्रता दियौने छल। जीत संगे मछिन्द्र 3 अंक हासिल केलक। मछिन्द्र दोसर चरण में आर्मी संग खेलत एनआरटी ब्रिगेड बॉयज संघ के सामना करत। पहिल प्रधान सेनापति राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता हो जा रहा है। सोम दिन नेपाली सेना पत्रकार सम्मेलन करत पहिल प्रधान सेनापति राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता हेबाक जानकारी दिलक। प्रतियोगिता में खुला तरफ महिला आ पुरुष करत 4 प्रतिस्पर्धा हैत त भेटरान तरफ विभिन्न उमेर समूह में 7टा आ 1 अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा हैत। प्रतियोगिता के सब खेल सब आर्मी ऑफिसर्स क्लब के 2टा कोर्ट आ दशरथ रंगशाला में रहल 2 कोर्ट में संचालित हैत। प्रतियोगिता के संपूर्ण खेल सब कोविड-19 के मद्देनजर करत स्वास्थ्य मापदंड पूरा करत कैल जात। प्रतियोगिता में सहभागी खिलाड़ी सबके कोरोना विरुद्ध के खोप लगाल जात। प्रतियोगिता मंगसिर 27 गते से पूस 5 गते धरि रहत। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।